ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम्हारी सेफ्टी कैसे रहेगी बताओ। बाबा ने कहा तुम्हारी सेफ्टी का जो साधन है ना वो ये है कि तुम शरीर के भान से न्यारे होते चलो। यानी कि मैं एक स्त्री हूँ या मैं एक पुरुष हूँ या मैं एक बच्चा हूँ या मैं एक कुमारी हूँ या मैं कुमार हूँ और वॉटेवर। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें किसी भी तरह से शरीर के भान से ऊपर उठना ही होगा, क्योंकि शरीर का ही तो डर लगता है सभी को। रात में जाने में, कहीं किसी के सामने जाने में, किसी भी तरह से जो आत्मा को डर लगता है वो शरीर की वजह से लगता है। तो सभी तरह के डर को समाप्त करने का जो साधन आज बाबा बताए हैं वो ये बताए हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये प्रैक्टिस करो। जिसको बाबा ने कहा देह अभिमान जो रहता है ना, देह अभिमान शरीर का भान जो रहता है, इस शरीर के भान से ऊपर उठो। मैंने आपको कई बार बताया, वापस बताती हूँ कि आपको अगर आपसे बैठ के योग नहीं लगता तो आप एक कॉपी पेन ले लें और बस यही लिखते जाएं। कम से कम एक दिन में 108 बार लिखें कि मैं आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या फिर एक लिखें कोई भी कि मैं महान आत्मा हूँ। तो इससे क्या है, आपको पाठ पक्का होने लगेगा। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पुण्य आत्मा तुम कैसे बनोगे? पुण्य आत्मा तो तभी बन पाओगे ना जब तुम गफलत नहीं करोगे। बाबा ने कहा अगर तुम गफलत किए ना तो माया तुमसे पाप करा देगी। गफलत क्या है बाबा को नहीं बताए, गलती किए, ठीक है, और बाबा की आज्ञा पे नहीं चले तो कुछ ना कुछ क्या है तुमसे गलती हो जाएगी, फिर पाप के भागी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अब तुम समझ लो कि तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई। ठीक है, अब यहाँ से मूव ऑन करने का समय आ गया है, पावर टू पैकअप करने का समय अब आ गया है। इट मीन्स सारी चीज़ों को क्या कर लें, पैकअप कर लें। जो बुद्धि थोड़ी कहीं किसी में फंसी पड़ी है, थोड़ी कहीं फंसी पड़ी है, थोड़ी रिश्तेदारों में, थोड़ी पड़ोसियों में, थोड़ी मित्र संबंधियों में, अब सब तरफ से समेट लीजिए। अदरवाइज आत्मा कष्ट पाएगी, शरीर छोड़ नहीं पाएगी और छोड़ना चाहेगी तो यह प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाएगी। अच्छा, सुन लेते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। क्या कहा? अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बच के रहना। देह अभिमान में कभी नहीं आना है, शरीर के भान में नहीं आना। ठीक है। प्रश्न बाबा ने पूछा, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं बाबा पुण्य आत्मा बनने के लिए? आंसर है, बाबा कहे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो देखो, आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कल को आप ये ना कह दो ना क्या किस चक्कर में डाल दिए, जैसे कई लोग कह देते हैं। ठीक है ना, मतलब कईयों को ये भी समस्या है कि उनको सही रास्ता दिखा दिया तो क्यों दिखा दिया ये सही रास्ता, हमें तो नहीं चलना, कईयों को लगता है। तो इसीलिए बाबा जबरदस्ती नहीं करता है, हर बात के साथ तो भी होता है। तो मतलब ऑप्शन तुम्हारा है। बाबा ने कहा बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो तुमको बनना है ना पुण्य आत्मा, तो श्रीमत पे सदा चलते रहो। बाबा बोले मेरी श्रीमत पे सदा चलते रहो। जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप की कई बातें उनको अच्छी नहीं भी लगती लेकिन फिर भी वो क्या है उनको मान लेते हैं। तो बाबा की भी कई बातें शायद आपको परेशान करती होंगी कि ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों। तो आप बाबा के अच्छे बच्चे हो ना, तो आप चलते जाओ बस श्रीमत पे। ठीक है। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। ठीक है। क्या कहा? काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो, यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का।
बावनी का ये समय ऐसा है कि इस समय आप अपने जीवन को पुण्य कर्मों से भर सकते हैं। यानी ये समय है पुण्य आत्मा बनने का। जैसे सीजन होता है ना किसी चीज का, तो ठीक इसी तरीके से भगवान ने हमें पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी दी है पुण्य आत्मा बनने की। तो वही कह रहे हैं कि तुम मेरी श्रीमत पे चलो तो तुम पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। ठीक है, बावनी का सुखधाम में फिर चले जाएंगे। पुण्यात्मा बन दुखधाम से सुखधाम में जाएंगे। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बचड़े वाल है, आत्माएं तो अनादि है। बाप भी इस समय जबकि ये बाप और दादा दोनों है तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मील रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, तो समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में ना बह जाएं। बाबा क्या बोले कि मैं ये चाहता हूँ ना कि तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। बेहद का बाप शिव बाबा को कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है क्योंकि सब पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार तुमको सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है ना दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं। बावले का तुम समझ रहे हो ना, दुख धाम में हो तुम और वहां पुण्य आत्माएं ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। बाबा ने कहा तुम समझ गए ना कि तुमको क्या है, पुण्य आत्मा बनना है। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो ना, हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाबा ने कहा कि तुम याद करते नहीं और तुम गफलत कर जाते हो, तो तुमको धोखा खा करा देती है माया। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय गफलत अच्छी नहीं है, ये समय अब गफलत करने का नहीं है। जैसे बच्चों का समय जब परीक्षा का होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा अब टाइम वेस्ट मत कर लेना, क्योंकि अब टाइम वेस्ट किया तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी फिर। ठीक है ना? तो अभी का ही बेस है आपको आगे बढ़ाने के लिए। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाबा बोले बच्चे श्रीमत पे चलना है, उसमें भी मुख्य बात एक है, याद की यात्रा में रहो। दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को तो सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ नहीं पता पड़ता था, अभी बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले एक हद के, दूसरे बेहद के बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा जो सबसे शुरू में आता तो सबसे पहले शरीर के पिता तो सभी के अलग अलग है, लेकिन आत्मा का पिता तो सबका एक है। और वो कौन है? वो तो बाबा ही है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है तुमको, हद के बाप से नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है तो धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। क्या कहा? और किसी शास्त्र में ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, गीता में ही है। गीता है, बाबा ने कहा गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र।
गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, यानी कि सभी शास्त्रों में सर्वोत्तम, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे मुख्य शास्त्र। भावनिका, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है, मनुष्य से देवता बनना है ना, नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया ना, 40,000 वर्ष कह दिए, किसी ने कितने कह दिए। तो अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो ना, बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। क्या कहा? ज्ञान का सागर कौन है? वो तो शिव बाबा ही है ना, वो तो परमात्मा ही है। कृष्ण के लिए कभी ज्ञान सागर है ऐसा सुना कभी? किसी ने भी नहीं सुना। फिर आगे बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को, बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, वह फिर सोचेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी, इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया को, बाबा ने कहा तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, शरीर के भान का। तो बाबा कहे, बच्चे काम महाशत्रु है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पे जीत पाए हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की, कोई इन पे जीत पाए हुए हैं। कुमार कुमारियों के लिए बहुत सहज है, इसीलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। प्यार है ना, ये सारी चीजें ना ईश्वर से प्यार का प्रतीक है। ठीक है, बाबा ने कहा, अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रही हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए, क्योंकि जो सतयुगी दुनिया होगी वो एवर प्योर होगी। बाबा ने कहा, अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई 5 घंटे का, कोई 2-3 घंटे का चार्ट आता है, ये बताते हैं जी हमने इतना याद किया। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। बाबा ने कहा, कईयों का ऐसा हाल है कि लिखते ही नहीं है, बस आलस में सो जाएंगे या फिर ऐसे ही बता देंगे, और फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। फिर ऐसे तो नहीं करना ना, जैसे कह रहे ऐसे करना है। ठीक है, बावनी का सबकी यात्रा एक रस हो न सके, अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट रखना है कि मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच बाप के बने हैं। तो ड्रामानुसार तुमने बहुत भक्ति की, बाबा ने कहा तुमने बहुत भक्ति की, भक्ति का फल ही, कहाँ तक खुशी है तुमको? बाबा बोले, बच्चे देखो, भक्तों को फल देने के लिए बाबा आया है। रावण राज्य में तो विक्रम होते ही हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा, जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे, फिर कैसे होगा? मतलब सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे। बाबा ने कहा संदेश तो सबको मिलना ही है, लेकिन पुरुषार्थ भी तो करेंगे, तो उसी अनुसार सतयुग में पद पाएंगे। बाबा बोले, फिर कहाँ भी होंगे, इसीलिए कोने कोने में जाना चाहिए। यानी कि बाबा ने कहा कि सेवा जो है वो अच्छे से करनी चाहिए। कोने कोने में, देश के कोने कोने में, विदेश में, बाबा ने कहा सब जगह जाके सेवा करो। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना। बाबा ने कहा तो दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है लोगों की। तो तुम समझाते हो ना कि असल में हम देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के, देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, राजाओं की सेवा करो,
वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी तुमको कल्याण करना है। क्या कह रहे बाबा? बच्चे, तुमको कल्याण करना है, ठीक है? तुम कल्याण के लिए आए हो इस तरह पे। तुम औरों की तरह नहीं हो कि बस खाया पिया सोया या अपने छोटे से परिवार से परेशान हो गए, औरों की तरह हाय मरी करने लगे, कैसे घर को संभाले। बाबा बोले नहीं, तुम ऐसे नहीं हो। तुमने तो विश्व का कल्याण किया है, तो अपने घर के 2-4 लोगों से परेशान हो जाओगे तो कैसे किसी का कल्याण करोगे? लोग तो ये कह देंगे पहले अपने घर को तो संभाल लो, ठीक है ना? समझ गए? तो यही करना है। बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। अब बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो, जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। किस बात का? इसी बात का। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है ना, इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। देखो, नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उनकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना। नदी तो सदैव है, तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था। जहाँ रास विलास आदि करते थे वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं। तुमको भी जाकर बनाने हैं। बाबा ने कहा तुमको भी तो करना है ना, यहाँ के ब्याह पे तो तुम जा पाएंगे। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तो तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है इस बात का। हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? अब हम देवता बनते हैं, ठीक है? और हमको इस बात के लिए खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर चलते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं। बाबा ने कहा कि देखो ऐसा पार्ट है तो ऐसे थोड़ी वापस जाएंगे। बाबा बोले हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम समझते हो ना। फिर राजधानी में आएंगे, बस घर और राजधानी याद है ना। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिड़ला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको यही ख्याल चलता रहेगा। उनको कहीं बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगा ना। घड़ी घड़ी क्या धंधा याद आता रहेगा, काम में दिमाग रहेगा। तो सबसे सहज है माताओं और कन्याओं को बाबा ने कहा सहज याद कर सकती हैं। सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। क्या कहा? यानी बुद्धि से। अब किसी से भी आप बुद्धि से क्या होते जाएं, ऐसे हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, रिजिडनेस ना हो रिलेशनशिप में आपकी। वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रिलेशन है। तो वो जो है ना, उसको आप ऐसे समझे ये तो मेरा आत्मिक संबंध है, उसको ना मुसीबत ना बना दे। बाबा ने कहा शिव बाबा का बन जाना है। अब शिव बाबा को याद करते रहना। अब कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप घर बार छोड़ के यहाँ बैठ जाओ, बस बुद्धि से ही तो याद करना है। बाबा कई बार मुरली में वर्ड यूज करते हैं, हाथ काटे दिल याडे, यानी हाथों से काम करो, दिल से मुझे याद करो। बाबा ने कहा देह सही देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना। शिव बाबा को ही याद करते रहना, क्योंकि पापों का बोझा सिर पे बहुत है।
दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान ना रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीर बनकर जाना है। बाबा ने कहा ये बार बार प्रैक्टिस करो। क्या? शरीर के भान से ऊपर उठो। 1 सेकंड के लिए उठो फटाफट, छोड़ो इस शरीर के भान को कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठी हूँ, बस चला रही हूँ गाड़ी को। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, अलग हूँ मैं इससे। बस ऐसे 1 सेकंड के लिए समझ लो, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। बाप के बने हैं ना तो दूसरा कोई याद ना आए। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे, यानी कि प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है सब। बाबा कितना समझाते रहते हैं ना, हम तो शिव बाबा के हैं, कितना समझाते हैं, कहते हैं हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, और अब तुम तमो प्रधान हो गए तो कोई सतो प्रधान नहीं है। बाबा समझाए ना, तुम बहुत साहूकार थे, भले इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ नहीं है, नहीं कौड़ियां हैं, ये सब अल्पकाल सुख के लिए। बाबा ने समझाया पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु यह है 1 जन्म की बात। बाबा ने कहा ये क्या है? 1 जन्म की बात है। यानी अगर कोई दान पुण्य करता है थोड़ा बहुत जो भी है और ज्यादा शोर मचा दे तो वो बिना 1 जन्म में बिना मिले उतना ही तुरंत ही मिल जाएगा। लोगों ने ये कह दिया ना भाई इसने बहुत दान किया, या लोग बता देते हैं यहाँ इसने इतना किया, भाई फलानी प्रॉब्लम में इतना सहयोगी बने, तो क्या है तुरंत ही खा लिया वो फल। जैसे कि जो दान पुण्य करते हैं तो बताते हैं ना, न्यूज में भी आ जाता है, दान वो होता है जो दूसरे हाथ को भी न पता चले। अदरवाइज जो दान आपने किया ना उसका जो फल है वो आपने तुरंत ही खा लिया, तो वो कैसे मिलेगा फिर आगे के जन्म में। लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छी भावना प्रकट की कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आपका किसी के लिए अच्छा कहना यानी आपने क्या है उस दान का क्या कर लिया, फल प्राप्त कर लिया है कर्म का, ठीक है। बाबा ने कहा पास्ट में दान पुण्य किया तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं 1 जन्म के लिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। बहान रहता ना शरीर का और पैसे का भी रहता है, पर ऐसा नहीं है, बहुत है अभी भी बाबा की उसमें। पहले था ये पहले की मुरली है तो उस हिसाब से बाबा बता रहे हैं। अब तो आत्माएं सब आ रही है ना। बाबा ने कहा वह कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस पर बाबा ने कहा खुद उस घर में नहीं आने वाले, पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए। जैसे बहुत दान जो करते हैं ना तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं। राजाओं की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख हैं, वहां सब सुख होंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। कहाँ पर? स्वर्ग में। बाबा को पुकारते ना, हमको दुख से छुड़ाओ, दुख दूर करो। बाप को पुकारते हैं। तुम समझते हो ना दुख, हर बाबा ने कहा कि अब तुम समझते हो ना दुख दूर होने हैं सबके। बाबा ने कहा सिर्फ बाप को याद करते रहो, सिवाय बाप के और किसी से तुमको वर्षा नहीं मिल सकता। बाप सारे विश्व का दुख हरते हैं। इस समय तो जानवर आदि जो है कितना दुखी हैं, यह है दुख धाम। दुख बढ़ता ही जा रहा है, तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। तो अभी तुम संगम पे बैठे हो, वह सब कलयुग में है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। फिर बाबा ने कहा तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम इतना तो कर लो, कम से कम मान तो लो। भगवान तो सुख देने वाला, फिर दुख कैसे मिला? कर्मों से मिला ना, तो समझो। वह भी बाप बैठ समझाते हैं, भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हो?
भगवान तो दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं ना मनुष्य। तभी तो गाते हैं ना कि हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़ी हो सकता है, हम बी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई है संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हम हैं संगमयुगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तभी तो निश्चय किया। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा अपना चार्ट रखो, जरा बताना कैसे रखते हो। तो आप चार्ट आपको बताना है। जैसे बच्चों से तो पूछते हो ना, एक दिन के लिए इधर उधर चले जाओ, बेटा क्या किया सुबह से शाम तक, होमवर्क किया नहीं किया। अब आपसे भी तो वो पूछ रहा है, क्या किए सुबह से लेके रात तक। सिर्फ खाना पकाना है, ये तो करना ही है आपको, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, करना तो आपको ही है। लेकिन इसमें आपने पुण्य कर्म कितना किया। क्या भोजन के समय आपने ये सोचा कि मैं इस भोजन को भगवान का भोग सोच करके बना लूं, तो बन गया पुण्य कर्म। बस ऐसी तो करना था। तो फिर बाबा को बता दो, बाबा मैंने एक पुण्य कर्म कर लिया, ये बाबा को बताना और किसी को नहीं बताना होता, ठीक है। यानी कि याद का चार्ट, इसको कहेंगे याद का चार्ट। यांत्रिक खुशी रहनी चाहिए हमको। बागवान पतित पावन का हाथ मिलाए। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, समझ रहे हैं, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। मैंने आपको जैसे कहा कई बार कि आप फोकस ना कर पाए ज्योति बिंदु पे, तो आप ब्रह्मा बाबा के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ समझाई गई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हो रही है, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनेंगे। इसी आंतरिक खुशी में रहना, ठीक है। किस में रहेंगे? इसी खुशी में रहेंगे। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध। बाबा ने कहा, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के व समानता का अनुभव करते हैं। क्या कहा? जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। यानी कि जो शिव बाबा की यहाँ ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को ही याद करते हैं, यानी बाबा को ही अव्यभिचारी याद में, यानी शिव बाबा की ही याद में रहते हैं, ठीक है। तो रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप में आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें आदि से अंत तक ठीक है, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट जन्म में प्रारब्ध प्राप्त करने के साथी। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, ठीक है। तो आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया? आज बाबा ने सेफ्टी का साधन बता दिया। किसी भी तरह से ये पाठ पक्का करो कि मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ।
शरीर नहीं, देहभान से ऊपर उठो, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको अंत समय पे सेफ्टी का साधन बनेगी। अच्छा, ओम शांति।